1994 में नीतीश जी अलग पार्टी बना लिए थे, ठीक है। 2013 में बीजेपी से अलग हो गए थे। 2015 में फिर राजद से गठबंधन किए। 2017 में फिर राजद से अलग हो गए। फिर 2022 में बीजेपी से अलग हो गए। तो जोड़िए तो 4 बार। अगर 24 वाला में भाग जाते हैं तो 5 बार। तो ई गुण खाली अगर किसी में है तो नीतीश कुमार में है। इस बार जो खेल बदलेगा ना, ये नीतीश कुमार जी से ज्यादा उनके जदयू पार्टी पे इफेक्ट करेगा। इतना जान लीजिए कि अगर बिहार के अभी मुख्यमंत्री हैं तो तब तक रहेंगे जब तक वो खुद चाहेंगे। उनके चाहे बिना कोई उनको नहीं हटा सकता है मुख्यमंत्री के पद से। कि अगर चाणक्य का रूपरेखा अगर किसी का मूर्ति बने तो कैसा बने, तो वो बनेगा नीतीश कुमार के जैसा। नीतीश जी, तेजस्वी जी चले राजभवन के पास, राजभवन के ऊपर राज्यपाल को खड़ा करें, दोनों पटका पटकी करें, जो जीत जाए वो मुख्यमंत्री। इतना बिहार को बार बार बरगलाने का क्या ही जरूरत है यार। क्या नीतीश कुमार फिर से शपथ लेंगे या फिर पलटी मार करके भाजपा के साथ जाकर के सरकार बनाएंगे? इधर तेजस्वी यादव के आवास पे भी विधायक दल का बैठक चल रहा है और उधर डर भी है कि क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मार देंगे। लगातार खबर चल रहा है, पिछले 3 दिन से मेन स्ट्रीम मीडिया हो या जो भी पोर्टल चैनल है सब पे खबर चल रहा है। हमारे साथ विकास राज हैं। क्या लग रहा है, माहौल क्या है बिहार का इस वक्त? देखिए, कल तक जो अगर वास्तविक स्थिति पे बात की जाए तो कल तक जो माहौल था वो ऐसा लग रहा था कि नीतीश जी कभी भी अपने आवास से निकलेंगे, राजभवन जाएंगे और इस्तीफा सौंप देंगे। लेकिन जब रात जैसे जैसे रात ढलते गई, 12-1-2 बजा, तो माहौल बदलने लगा। मेन स्ट्रीम मीडिया पे खबर बदलने लगा, जहाँ पे एक तरफा दिखाया जा रहा था कि बीजेपी के साथ नीतीश कुमार जी गठबंधन वापस से करके फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। 2 नाम आ रहे थे कि ये लोगों पे मुख्यमंत्री बन सकते हैं बीजेपी से। लेकिन अब इन चीज़ों पे थोड़ा सा देखिए तो अंकुश लगा दिया गया है, रोक दिया गया है और क्वेश्चन मार्क के साथ खबर चलने लगा है कि क्या आरजेडी सत्ता में आ जाएगी क्या। लेकिन बड़ी बारीकी से उन खबरों को देखिएगा तो उसके बाद में क्वेश्चन मार्क जरूर है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहा है कि अभी राजनीति में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी तीनों जो भी बड़ी पार्टियां हैं वो तीनों पार्टियां शांत हो चुकी है। बीजेपी अपने जगह शांत है, जनता दल यूनाइटेड शांत है, राष्ट्रीय जनता दल शांत है। शांति का मतलब हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप उनके दरवाजे पे जाइएगा तो मेरे और आप जैसे चंद लोग बोलने वाले नहीं मिलेंगे, बेशक मिलेंगे, लेकिन वो ऑथेंटिकल बात आपको नहीं बताएंगे कि होने क्या जा रहा है। क्योंकि इस बार जो खेल बदलेगा ना, ये नीतीश कुमार जी से ज्यादा उनके जदयू पार्टी पे इफेक्ट करेगा। इस बात को आप समझिए, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के नीतीश जी ने पिछले ही बार भाषण के दरमियान बोला था कि अब हम इलेक्शन शायद नहीं लड़ेंगे, ये मेरा आखिरी इलेक्शन होगा। और ऐसे ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि लोकसभा में उनका अपना कुछ मांग है, जिसको लेके नीतीश कुमार जी अपना ताकत का परिचय दे रहे हैं। हो सकता है कल के डेट में निकल के तेजस्वी जी और नीतीश जी और बोले नहीं, हम लोग के बीच सब कुछ ठीक है, कोई मतभेद नहीं है, मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर लोकसभा की वो चाहत रखते हैं, अगर वो केंद्र में कोई जगह चाहते हैं, तो उनको अपने जदयू पार्टी को हमेशा के लिए त्याग देना होगा। और मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं अमन बाबू कि अभी ललन सिंह इस्तीफा दिए थे, जिस पे कोई मीडिया बात नहीं कर रहा है, जो कि बहुत अहम भूमिका हो सकता है कि इस बार निभा देगा। क्योंकि जब इस्तीफा वाली बात सामने आई थी तो एक लेटर ये जारी हुआ था जिस पे लिखा हुआ था, चाहे वो फैक्ट हो या नहीं हो, लेकिन जो वायरल हुआ था मैं उस पर बात कर रहा हूं कि 11 विधायक जनता दल यूनाइटेड के ललन सिंह के साथ हैं और वो उनका ये मानना है कि वो मौजूदा गठबंधन में अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बोले थे कि हम जदयू छोड़ के हम राजद में चले जाएंगे या अपना पार्टी त्याग देंगे, नहीं। वो ये बोले थे कि हम पहले जिस गठबंधन में थे उससे ज़्यादा अच्छे स्थिति में अभी मौजूदा गठबंधन के सरकार में हम अपने आप को समझते हैं और अलायंस में सहज महसूस करेंगे ललन सिंह। देखिए अब ललन सिंह कहाँ हैं? अभी ललन सिंह कहीं नहीं है, अभी उन पे जाइए ही नहीं, ठीक है। अभी बीजेपी के पास कोई नहीं है। आप बीजेपी के किसी नेता से सामने जाके पूछ दीजिए कि आप अगर आपको मौका मिले तो आप किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, किसको उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। वो लोग अपने में पहले क्लियर तो कर ले भाई कि कौन बनेगा नहीं बनेगा, वो क्लियर ही नहीं है वो लोग। अच्छा, आपको क्या लगता है विकास, फिर से नीतीश कुमार चले जाएंगे या फिर नए मुख्यमंत्री कौन होंगे बिहार के अगर चले जाते ऐसे सवाल के लिए हम पर्ची लेके कल से घूम रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी को ऐसे आप जवाब नहीं दे सकते हैं। देखिए, सबसे पहले 1994 में नीतीश जी अलग पार्टी बना लिए थे, ठीक है। 2013 में बीजेपी से अलग हो गए थे। 2015 में फिर राजद से गठबंधन किए। 2017 में फिर राजद से अलग हो गए। फिर 2022 में जो अगस्त में तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बन गए तो बीजेपी से अलग हो गए। तो जोड़िए तो 4 बार। अगर 24 वाला में भाग जाते हैं तो 5 बार, ठीक है। तो ई गुण खाली अगर किसी में है तो नीतीश कुमार में है। एक और बात बताते हैं कि चाणक्य को कोई देखा नहीं है, सुना सब है, ठीक है। चाणक्य के नीति को पढ़ा सब है, लेकिन अगर दूसरे ओर देखा जाए तो कहा जाता है कि चाणक्य काल्पनिक भी थे। लेकिन नीतीश कुमार जी को आप देख लीजिए, चाणक्य वास्तविक लगने लगेंगे।
कि अगर चाणक्य का रूपरेखा अगर किसी का मूर्ति बने तो कैसा बने, तो वो बनेगा नीतीश कुमार के जैसा, क्योंकि वो ई हाथ से राजनीति के खेल को बदल देंगे, ई हाथ को पता नहीं चलने देंगे। ये बैठक का क्या मायने है? इधर तेजस्वी यादव भी अपने आवास पे बैठक कर रहे हैं विधायक सबके साथ। अच्छा, हमको ही नहीं समझ में आता कि कोई किसी के साथ बैठ जाता है, उठ जाता है, तो इससे सरकार कैसे गिर जाता है। तो मतलब पूरा माहौल है, मेन स्ट्रीम मीडिया में माहौल देखिए कैसे बना। नीतीश बाबू जी और भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी जी अगर अपने विधायकों से मीटिंग कर रहे हैं तो हम तो कहते हैं इनको हर सप्ताह ही काम करना चाहिए। अगर जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार जी अगर अपने विधायकों के साथ मीटिंग करते हैं तो उनको हर सप्ताह ही काम करना चाहिए। अगर हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हमारे देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से मिलने जाते हैं तो हम तो कहेंगे उनको हर सप्ताह मिलने जाना चाहिए, क्योंकि उनका व्यवहार अच्छा रहेगा तो उसका लाभ हमारे बिहार को मिलेगा। पहले नीतीश कुमार कह चुके हैं कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ जाना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन इस बार अगर पलटी मारते हैं तो उसका नाम क्या रखिएगा? सुशील मोदी भी कह दिए थे कि नीतीश कुमार जी के लिए भारतीय जनता पार्टी में दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया, और कल ही उनका स्टेटमेंट है कि कभी भी पॉलिटिक्स में किसी नेता के लिए किसी पार्टी में दरवाजे परमानेंट नहीं बंद किए जाते हैं, वो समय अनुकूल खोल दिए जाते हैं। तो हो सकता है कि फिर से दरवाजा खुल गया होगा। आप एक जनता के नाते डॉन्ट पत्रकार, हम जनता के नाते जनता के नाते क्या कहते हैं? हमसे सिर्फ इतना पूछिए कि अगर जनता के नाते आप क्या चाहते हैं, तो हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो काम लगभग 22 अगस्त को तेजस्वी यादव जी यहाँ पे शपथ लिए थे उप मुख्यमंत्री का, जो काम नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव के मौजूदा गठबंधन के सरकार में पिछले 1.5 साल में हुआ, जैसे किसी ने नहीं सोचा था कि मेडल के आधार पे नौकरी दे दी जाएगी, किसी ने इमेजिन नहीं किया था, मिल गया। तेजस्वी यादव का देन है कि नीतीश का देन है, मैं नहीं कहूँगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि जो 2 लाख नियुक्ति पत्र बटा उसमें नीतीश जी का योगदान है कि तेजस्वी जी का योगदान है। मैं ये नहीं कहूँगा कि जो मोइनुल हक स्टेडियम खंडहर में तब्दील हो गया, उसमें अगर कोई रणजी मैच करा के नेशनल प्लेयर को हमारे मैदान में बिहार में उतार देते हैं तो वो तेजस्वी ने किया या नीतीश जी ने किया, मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये काम हमारे बिहार में लगातार होते रहना चाहिए। हमें नहीं फर्क पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश जी आ जाएं या भारतीय जनता पार्टी के साथ तेजस्वी आ जाएं। अब नीतीश जी किस ओर चले? फिर हम वही बात बोलेंगे कि नीतीश कुमार जी बोले ना, वो उनका कहना में या करने में बहुत फर्क है। वो इतना जान लीजिए कि अगर बिहार के अभी मुख्यमंत्री हैं तो वो तब तक रहेंगे जब तक वो खुद चाहेंगे। ये बात याद रखिएगा, वो तब तक मुख्यमंत्री रहेंगे जब तक वो चाहेंगे। उनके चाहे बिना कोई उनको नहीं हटा सकता है मुख्यमंत्री के पद से। अगर आज तेजस्वी यादव का बयान है कि इतना आसान से हम तख्त बदलने नहीं देंगे महागठबंधन का। देखिए, तेजस्वी जी अपने जगह बिल्कुल सही होंगे, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये भी नीतीश जी चाह रहे होंगे तो होगा। अरे आप नीतीश जी को नहीं जानते हैं भाई, कई लोग यहाँ यादव को भी एहसास हो गया, तेजस्वी यादव को माहिर खिलाड़ी है। तेजस्वी यादव को भी एहसास हो गया कि नीतीश चाचा जाने वाले हमरा छोड़ के, एहसास हो गया उनको भी। यार अब तो पूरा डंका पीट रहे हो हम लोग, तुम भी हम भी, ढिंढोरा खुद बयान दे दिए, वो खुद बयान दिए। तो बयान तो देंगे ना भाई। अब सवाल करोगे तो जवाब मिलेगा। अब हमसे आप सवाल कर रहे हो तो मैं जवाब तो दे रहा हूँ, सीधी सी बात है। तो अगर तेजस्वी जी कहते हैं कि इतनी आसानी से हम नहीं पलटने देंगे तो ये बढ़िया बात है। दूगो नेताओं के लड़ाई को हम बिहार वासियों को मजे लेकर देखना चाहिए। हम तो कहते हैं कि इतना कुछ नहीं, नीतीश जी तेजस्वी जी चले राजभवन के पास, राजभवन के ऊपर राज्यपाल को खड़ा करें, दोनों पटका पटकी करें, जो जीत जाए वो मुख्यमंत्री। इतना बिहार को बार बार बरगलाने का क्या ही जरूरत है यार, कि लोगों का वोट ले लेते हो आप। देखो, बिहार में अगर वोट होता है तो डेवलपमेंट के नाम पे होता है, बिहार में वोट होता है तो जाति के नाम पे होता है, बिहार में वोट होता है तो रिलीजन के नाम पे होता है। 3 चीज को छोड़ के चौथा कोई मुद्दा नहीं बनता है। जो युवा है वो बहुत होगा तो डेवलपमेंट के नाम पे देगा। नहीं सुनिए ना, अगर ये तीनों मुद्दा पे हम और आप या यहाँ जितने जनता खड़े हैं अगर ये वोट देते हैं और वोट लेके कोई भी पार्टी बदल जाता है तो वो उतने लोगों के उम्मीद को लेके बदलता है। अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें। कैसा लगा विकास राज हमारी बातचीत में? बिहार में सरकार कैसी चल रही है, क्या होगा, कौन होगा अगले मुख्यमंत्री? इन सारे सवालों का जवाब विकास राज दिए हैं। लेकिन प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।